नमस्कार, आप देख रहे हैं एड इवेंट मीडिया। आइए जानते हैं आज विभिन्न शहरों में आयोजित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों की जानकारी। बरेली के नैनीताल रोड स्थित फॉरेस्टा बाई वन ओक परियोजना का भव्य उद्घाटन एवं ओपन हाउस कार्यक्रम शनिवार 1 अगस्त को आयोजित किया जाएगा। इस अवसर पर शहर के गणमान्य नागरिकों, निवेशकों, व्यापारियों और मीडिया प्रतिनिधियों को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया है। कार्यक्रम का आयोजन फॉरेस्टा साइट ऑफिस नैनीताल रोड सेकेंड हार्ट स्कूल के निकट बरेली में सुबह 11 बजे से शुरू होगा। आयोजन के दौरान अतिथियों को परियोजना का विस्तृत परिचय, आधुनिक सुविधाओं की जानकारी और शो गैलरी का विशेष भ्रमण कराया जाएगा। आयोजकों के अनुसार यह ओपन हाउस संभावित खरीदारों और निवेशकों को परियोजना की गुणवत्ता, डिजाइन और सुविधाओं को नजदीक से देखने का अवसर प्रदान करेगा। कार्यक्रम में परियोजना से जुड़ी विभिन्न जानकारियां साझा की जाएंगी और विशेषज्ञों के द्वारा आगंतुकों के प्रश्नों का भी समाधान किया जाएगा। आयोजकों ने शहरवासियों एवं निवेशकों से कार्यक्रम में शामिल होकर इस विशेष अवसर का हिस्सा बनने की अपील की है। भारत के समुद्री खाद्य एवं मत्स्य उद्योग का प्रमुख सी फूड एक्सपो भारत SEB 2026 का आयोजन चेन्नई ट्रेड सेंटर चेन्नई में किया जाएगा। इस अंतर्राष्ट्रीय एक्सपो का आयोजन मरीन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा किया जा रहा है, जो भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत है। होटल, रेस्टोरेंट, कैफे और हॉस्पिटैलिटी उद्योग से जुड़े व्यवसायों के लिए होरेका इंडिया का कोडिसिया ट्रेड फेयर कॉम्प्लेक्स कोयम्बटूर में किया जाएगा। यह एक्सपो होटल, रेस्टोरेंट, कैफे, बेकरी, किचन इक्विपमेंट, फूड सर्विस, हॉस्पिटैलिटी, टेक्नोलॉजी और इंटीरियर सॉल्यूशन से जुड़े नवीनतम उत्पादों और सेवाओं को प्रदर्शित करने का प्रमुख मंच होगा। खाद्य प्रसंस्करण और पैकेजिंग उद्योग के लिए इंडिया फूड पैक एक्सपो 2026 का आयोजन बेंगलुरु पैलेस बेंगलुरु में किया जाएगा। यह एक्सपो खाद्य एवं पेय उद्योग, पैकेजिंग टेक्नोलॉजी, प्रोसेसिंग मशीनरी, ऑटोमेशन और सप्लाई चेन से जुड़े नवीनतम उत्पादों एवं तकनीकों को प्रदर्शित करने का प्रमुख मंच होगा। आइए जानते हैं खास खबरें। दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन और संसद चलो मार्च के दौरान हुई हिंसा में घायल हुए पुलिसकर्मी के परिवारों ने आपबीती सुनाई है। पुलिस सिपाही की बेटी गुंजा ने बताया है कि प्रोटेस्ट के दौरान मेरे पिता फ्रंट लाइन में थे। जब वो घर आते थे तो यही कहते थे कि ये अब स्टूडेंट प्रोटेस्ट नहीं रहा है, इसमें गलत लोग जुड़ गए हैं। 20 जुलाई को मेरे पिता के साथ उन्हें रात 10 बजे घर लेकर आए। उनके सिर पर 5 टाके थे, यूनिफॉर्म खून से लाल थी। सोशल मीडिया में मेरे ही पिता को क्रिमिनल बता रहे थे। AI जनरेटेड फर्जी वीडियो के प्रसार पर हैदराबाद पुलिस ने मेटा इंडिया प्रमुख अरुण श्रीनिवास पर FIR दर्ज की है। यह मामला डिजिटल सुरक्षा, फर्जी खबरों और टेक प्लेटफॉर्म्स की जवाबदेही पर बड़े सवाल खड़े करता है। पेपर लीक विरोधी संशोधित कानून पास होने के बाद देश में सियासत तेज हो गई है। एक तरफ जहां पर PM मोदी ने पेपर लीक माफिया के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए कठोर कार्रवाई का आश्वासन दिया, तो वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि सरकार कड़े कानूनों और FIR की आड़ में प्रदर्शनकारी छात्रों की आवाज दबाने का प्रयास कर रही है। चाचा भतीजे ने बेडरूम और बाथरूम के फर्श के नीचे करीब 1000 लीटर क्षमता का भूमिगत स्टोरेज टैंक बनाया था, जिसमें अवैध शराब को रखा जाता था। टुल्लू पंप लगाकर पाइप से शराब निकाली जाती थी। कोर्ट परिसर और लघु सचिवालय को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। यह धमकी ईमेल के माध्यम से दी गई है। सूचना मिलते ही बम और डॉग स्क्वाड की टीमें मौके पर रवाना हो गई। जल्द ही घर बनाना और भी महंगा होने वाला है। खेती के लिए पानी की पाइपलाइन बिछाना या घर की वायरिंग कराना आम आदमी के बजट को बढ़ाने वाला है। सरकार ने सस्ते विदेशी प्लास्टिक कच्चे माल पर नकेल कसने का फैसला किया है, लेकिन इस नीतिगत फैसले का सीधा झटका आम जनता की जेब पर लगने वाला है। पंजाब के अमृतसर के एक साधारण दर्जी परिवार से निकलकर लवप्रीत सिंह ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में रजत पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया है। आर्थिक तंगी के बावजूद माता पिता ने कभी उनके सपनों को नहीं रोका। स्नैच में गेम्स रिकॉर्ड बनाने वाले लवप्रीत महज 1 किलो से स्वर्ण पदक से चूक गए। मोरक्को से स्पेन के स्यूटा में हजारों प्रवासी पहुंचे हैं, जिससे सीमा पर बड़ा संकट खड़ा हो गया है। स्थानीय अधिकारियों ने हालत संभालने के लिए सेना भेजने और राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने की मांग की है। बांकीपुर में भाजपा ने प्रचार अभियान में कोई कमी नहीं छोड़ी। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव प्रचार में सक्रिय और संगठन ने अपने स्तर पर पूरी ताकत लगाई। दूसरी तरफ चुनावी रणनीति के रूप में
देश भर में पहचान बनाने वाले प्रशांत किशोर स्वयं उम्मीदवार के रूप में मैदान में थे। अपने 36 साल के करियर में रफी साहब ने 7,000 से ज्यादा गाने गाए। देवानंद से लेकर धर्मेंद्र और दिलीप कुमार से लेकर शम्मी कपूर तक की आवाज बने। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस ने मिस्र, कतर और तुर्की की मध्यस्थता से गाजा में युद्ध रोकने के लिए एक बड़ा समझौता करने का दावा किया है। समझौते के तहत हमास पूरी तरह अपने हथियार डालेगा और सुरंगें नष्ट करेगा, जिसके बदले इजराइल सेना गाजा से चरणबद्ध तरीके से बाहर निकलेगी। सीएम योगी ने अफजाल मुख्तार के आवास के पास सभा करके 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए हुंकार भर दी है। उन्होंने सभा के जरिए ये संदेश दिया कि इस बार चुनाव में गाजीपुर की सभी सीटों पर जीत के लिए भाजपा गंभीर है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में कोयला खदान में हुए विस्फोट में 32 मजदूरों की मौत हो गई है, जबकि 10 मजदूर अब भी अंदर फंसे हैं। मीथेन गैस के कारण हुए धमाके के बाद राहत और बचाव अभियान जारी है। इसी बीच पाकिस्तान सेना प्रमुख फील्ड मार्शल असीम मुनीर ने कल सुबह करीब 9:30 बजे मुजफ्फराबाद का दौरा कर वहां के हालात का जायजा लिया है। ईरान और अमेरिका के बीच जारी युद्ध का दायरा मिस्र तक पहुंच गया है। मिस्र सरकार ने बृहस्पतिवार को पुष्टि की दी दमियता बंदरगाह पर बुधवार को प्राकृतिक गैस से जुड़े 2 जहाजों में लगी आग किसी तकनीकी खराबी का नतीजा नहीं, बल्कि ड्रोन हमला इसकी वजह थी। इस घटना के बाद आशंका जताई जा रही है कि पश्चिम एशिया का यह संघर्ष अब समुद्री व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति के प्रमुख मार्गों तक फैल गया है। अब बात करते हैं मौसम की। दिल्ली में आज मुख्य रूप से बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश होने की संभावना है। देहरादून में आज भारी बारिश को लेकर हाई अलर्ट जारी किया गया है और रुक रुक कर हल्की से तेज बारिश हो रही है। पंजाब में आज मानसून पूरी तरह सक्रिय है और मौसम विभाग ने राज्य के 12 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तर प्रदेश में आज मानसून की रफ्तार थोड़ी धीमी पड़ी है, जिससे राज्य के अधिकांश हिस्सों में बादलों की लुकाछिपी के साथ हल्की बौछारें और अत्यधिक उमस भरी गर्मी का माहौल बना है। मध्य प्रदेश में आज मानसून पूरी तरह से सक्रिय है और मौसम विभाग ने पश्चिमी मध्य प्रदेश में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। आइए जानते हैं आज का राशिफल। अपनी खबर, कार्यक्रम या विज्ञापन प्रकाशित कराने के लिए नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर व ईमेल पर आज ही संपर्क करें।